अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी पी के। इस वीडियो में हम आज जो पेपर कंडक्ट किया है पीपीएससी ने असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए एंड चीफ ऑफिसर का, उसको डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम फिर करते हैं लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन था कि केबल बीच कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो ऑप्शन थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया। करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया था। केबल बीच इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है जी, कांग्रेस ने कौन सी कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी। तो फर्स्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी। सो ये स्लाइड शो के दो क्वेश्चन आए हुए थे कि स्लाइड शो के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है। तो F5 जो शॉर्टकट की है वो हम यूज़ करते हैं स्लाइड शो के लिए। फंक्शन कीज़ ये F5 4 F5 6 वगैरह दिए हुए थे, तो पूछा हुआ था कि कौन से कीज़ हैं। ये फंक्शन कीज़ हैं। फर्स्ट एडमिरल चीफ ऑफ पाकिस्तान इज़ एडमिरल जेम्स विल्फर्ड जैफर। ये फर्स्ट एडमिरल चीफ हैं पाकिस्तान के। फर्स्ट अमीर हज कौन है। हज़रत अबू बकर इसका राइट ऑप्शन था। सुन येट सेन वाज द फाउंडर ऑफ चाइना। सो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की पूछा हुआ था। कंट्रोल प्लस के था। जनरेटर कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। और जो बैटरीज वगैरह होती हैं वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं। एक्सटेंशन पूछी हुई थी एक्सेल की, तो XLSX ये इसकी एक्सटेंशन थी। फर्स्ट कैपिटल ऑफ अब्बासिड कैलिफेट वाज कूफा। ये वाला इसका राइट आंसर था। एक्सेल में जो फार्मूला कहाँ से किस से स्टार्ट होता है, इक्वल साइन और उसके अलावा पैरेंथेसिस, ये वाली जो ब्रैकेट है ये यूज़ होती है। तीन ब्रैकेट्स दिए हुए थी। ये जो राउंड ब्रैकेट है ये यूज़ करते हैं जब एक्सेल का फार्मूला स्टार्ट करते हैं। कल्चरल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ कलेक्टिविस्ट। ये इसका राइट आंसर था। ईयर ऑफ ग्रीफ कौन सा है जी, 10th 90। ये वाला ऑप्शन राइट था। 10th 90, 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। ये क्यों था, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से बना रहा हूँ। F1 की यूज़ फॉर हेल्प। लॉथ इसका मतलब होता है डिटेस्ट, हेट। ये इसके सारे इसके सिनोनिम थे। इंट्रिंसिक का सिनोनिम एसेंशियल था। अब बेसमेंट में ह्यूमिलिटी भी दिया हुआ था, ह्यूमिलेशन भी दिया हुआ था। दोनों आ रहे हैं। आप जो पीपीएससी की के मुताबिक कौन सा राइट होगा ये अब कन्फर्म नहीं है। पीआई होटल जो यूएसए में है उसका क्या नाम है, वो है रोजवेल्ट होटल। रोजवेल्ट होटल। वर्धा स्कीम किसके बारे में, ये है जी एजुकेशन स्कीम है। एजुकेशन स्कीम वर्धा स्कीम। अभी टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं जल्दी से बना रहा हूँ। नेक्स्ट इसको ना कंप्लीटली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी के ऑप्शन दिए हुए थे, मॉडिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। विच उमैर कैलिफ रेवोल्यूशनराइज करेंसी। अब्दुल मालिक इसका राइट आंसर था। बेसिकली क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। विच गैस, तो कौन सी गैस है, ये कोल गैस है। इसमें 50% हाइड्रोजन होता है, मीथेन 35% एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 10% होती है। गंदा सिंह बॉर्डर किसको कनेक्ट करता है, फिरोजपुर एंड कसूर को। ये वाला ऑप्शन राइट था। डिस्ट्रिक्ट संगार इसका सदर नाम क्या है, हूर मुजाहिद इसका राइट आंसर था। फर्स्ट क्लोन क्या एनिमल के बारे में पूछा पता, जो स्कॉटलैंड में हुई थी वो शीप थी। इसका नेम डॉली था। ये हमने एफएससी की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें पढ़ा हुआ है। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पे हुई, ये इंडिया न्यू दिल्ली में हुई थी। ये इसका राइट आंसर था, इंडिया। विच जनरल डिडंट फॉलो कैद आज़म ऑर्डर्स फॉर कश्मीर। ये डॉगलस ग्रेसी थे, इन्होंने फॉलो नहीं किए थे ऑर्डर्स। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप अफगानिस्तान में कौन सा, ये पश्तून्स है। विच इंडियन लीडर सेड इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये नवीद मेमन इसका राइट आंसर था। न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट डेट पूछे हुई थी, 28 मई 1998 थी। ये था जी, जो नाम आवाम की तरफ से दिया जाए उसको हम लक़ब कहते हैं, ख़ास नाम। और जो हुकूमत की तरफ से अगर दिया जाए उसको हम क्या कहेंगे, ख़ताब। ये आवाम की तरफ से दिया जाए इसको हम कहते हैं लक़ब। ये वाला इसका राइट आंसर था। ही सैड ही वुड गो टू कराची द फॉलोइंग वीक। ये वाला जो इनडायरेक्ट था ये राइट था। यासिर अरफात ने अल-फतह कब फाउंड की थी, ये 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गूगल पर 1959 आ रहा है, लेकिन 1958 ऑप्शन दिया हुआ था, ये राइट था। अमेंडमेंट्स कितनी की थी नेहरू में रिपोर्ट में कैद आज़म ने, वो थी 3।
लॉन्ग मार्च रॉकेट कब लॉन्च हुआ? अच्छा, ये 27 अप्रैल भी है इसका और 29 अप्रैल। इन दोनों में से आपने कंफर्म बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। कहीं पे 27 अप्रैल भी आ रहा है और कहीं पे 29 भी आ रहा है, तो आपने इसका कंफर्म बताना है ये। सो फॉल सीलिंग इंसोलेशन और कूल द रूम दोनों के लिए यूज़ होती है। सो जो मोस्ट परफेक्ट आंसर होगा वो आपने कमेंट में बताइएगा, कूल द रूम होगा या इंसोलेशन होगा। ये दोनों के लिए यूज़ होती है, तो इसमें इसको भी आपने कमेंट में बताना है। सो यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्लीप या ऑर्डर्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे, ऑर्डर आएगा या इंस्ट्रक्टेड आएगा। तो मोस्टली चांसेस ये कि इंस्ट्रक्टेड वाला ऑप्शन राइट है। सो बॉल इज फ्रॉम वर्टिकल अपवर्ड, जो मैक्सिमम जाके इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये वाला जीरो वाला ऑप्शन राइट था। सिंध सागर दोआब है जी इंडस एंड झेलम के दरमियान, लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका? लॉर्ड लिन लिथ गो का लॉन्गेस्ट टेन्योर है, वाइस राय पूछा हुआ था, तो ये लॉर्ड लिन लिथ गो जो है इसके ये राइट आंसर था। डीपेस्ट फाइल एंड फोल्डर वाला ऑप्शन था एक, सो कंप्यूटर वाला ऑप्शन राइट था। बाबुल इस्लाम कहते हैं जी सिंध को। पाकिस्तान आर्मी शेयर कितना था? 36% था। शॉर्ट की टू न्यू लाइन इन अ सेल, उसके लिए था जी आल्ट प्लस एंटर। पूना पैक्ट के बारे में पूछा हुआ था, सो ये डिप्रेस क्लासेस जो थी, अछूत या अनटचेबल, उसके लिए था, तो ये वाला उसका ऑप्शन राइट था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी। और नेक्स्ट है जी मुस्तसर हुसैन तारड़ का ये पूछा था, शहर खाली कूचा खाली। सो ये था जी जब ये कोरोना है ना उसके दौरान उन्होंने ये लिखा था, वबाई अमराज के रिलेटेड, सो ये इसका आंसर बन रहा था। बाकी एक अजनबियत भी ऑप्शन था, तो मेरा ख्याल में यही वाला ऑप्शन राइट था, डी वाला जो ऑप्शन था वो राइट था। खुदा की बस्ती के कितने बाब हैं? अब कहीं पर 15 भी आ रहे हैं, कहीं पर 11 भी लिखे में आ रहे हैं, सो ये आपका कंफर्म बताना है इसका क्या आंसर राइट है। लाइबेरिया का कैपिटल मोनरोविया है। मैथ का एक क्वेश्चन था डेज वाला, उसका जो मैंने सिर्फ आंसर लिखा है वो 24 डेज जो क्वेश्चन था, ऑप्शन ए वो वाला राइट था। सो लैट्रिन वोम किसने इन्वेंट किया था? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था। सो ये कुछ क्वेश्चन आए थे पावर पॉइंट रिलेटेड। ये एक का ऑप्शन राइट था डिज़ाइन लेआउट, एक में था टेम्पलेट, और जो मूवमेंट वगैरह टेक्स्ट में होती है, जो ऑब्जेक्ट्स में होगी, उसके लिए हम एनिमेशन यूज़ करते हैं। और जो ट्रांजिशन होती है बेसिकली स्लाइड्स के लिए हम यूज़ करते हैं, स्लाइड्स जब आगे पीछे मूव करते हैं वो ट्रांजिशन होगी। अगर हम टेक्स्ट पर या किसी ऑब्जेक्ट्स पर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो होगी एनिमेशन, ये एनिमेशन राइट आंसर था। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के लिए हम रेफरेंसेस वाला ऑप्शन राइट था, ये उसमें मौजूद होते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। कंट्रोल प्लस एंड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट अलोन क्या है जी? एक प्रेपोजिशन है। सो सलेवरी ग्रैंड जो क्या क्रिएट करते हैं, कौन से एंजाइम, जो ये है जिसका राइट आंसर था टाइलन, ये है जिस क्रिएट करते हैं जिस सलेवरी ग्रैंड, ऑप्शन ए जो था वो राइट था। ये इसके सारी डिटेल आगे दी हुई है, मैं इसको अभी पढ़ नहीं रहा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो इसको मैं जल्दी से बना रहा हूँ वीडियो को, नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे। मैथ का क्वेश्चन था एक, ये 4 की पावर दी हुई थी 7 -7, फिर इसके आगे 4 के ऊपर लिखा हुआ था जी x और इक्वल टू 1 था, तो उसका जो आंसर राइट था वो 7 था। और ये एक क्वेश्चन था मैथ का, उसका 54.9 आंसर था। सो ये क्वेश्चन था इंग्लिश का, उसमें जो राइट ऑप्शन था वो बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड वाला ऑप्शन राइट था। बाकी ये पंचुएशन का था, यहाँ पे भी कॉमा आएगा, माई आउट हु इज़ अ डॉक्टर लिव्स इन कराची, यहाँ पे कॉमा आएगा, तो ये वाला ऑप्शन जो था ये राइट था। जाड़े की चांदनी कहते हैं जी बेफ़ायदा चीज़, फजूल चीज़ को, ऑप्शन ए वाला जो राइट ऑप्शन राइट था। इसम मस्तर कहते हैं जो ना खुद से बने ना उससे कोई आगे चीज़ बन सके, उसको हम कहते हैं इसम मस्तर, ये वाला ऑप्शन राइट था। तशबीह वाला ऑप्शन डेफिनेशन दी हुई थी, सो किसी चीज़ का मुनासिब करार देना उसको हम तशबीह कहते हैं, ये वाला ऑप्शन राइट था तशबीह वाला। अबलीस की मुजलस सूरह किस किताब में है जी? वो है जी इरमगान हिजाज में। यूसुफ बेकार वा क्या मतलब है? अकेला, ये वाला ऑप्शन राइट था। अच्छा, ये स्टेट की ये सेम क्वेश्चन यही आया हुआ था, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस था, नन ऑफ दिस नहीं था। सो जो वेबसाइट पे आ रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट आ रहा है, बाकी आप इसको मज़ीद देख सकते हैं कि इसका क्या राइट आंसर था।
लेकिन मैंने तो फेडरल गवर्नमेंट लगाया। आपने अगर ऑल ऑफ दीज लगाया तो वो उसका भी आप कन्फर्म नहीं कह सकते 100%। तो आप इसको मज़ीद देखिएगा कि इसका क्या आंसर राइट है। सो डेट इन एक्सेल के लिए हम इक्वल टू टुडे यूज़ करते हैं। एक नाउ वाला ऑप्शन दिया हुआ था इक्वल टू नाउ, तो वो नाउ होता है करंट डेट एंड टाइम के लिए, दोनों के लिए होता है। टुडे जो डेट के लिए खाली होगा वो टुडे होगा इक्वल। इसके अलावा कसर नमाज किस लिए होता है जी? ट्रैवलर के लिए। ये वाला ऑप्शन राइट था, ट्रैवलर वाला। 5 हिजरी में हज़रत सल्लम ने किससे निकाह किया था? हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा वाला ऑप्शन राइट था। हज़रत यकूब के कितने बेटे थे? तो 12 थे। बुरहान वानी की डेथ कब हुई थी? तो 8 जुलाई 2016। ये सारे क्वेश्चन पास पेपर से आए हुए थे। फाटा मर्ज इन 2000 एंड विच प्रोविंस? ये 31 मई 2018 में KPK में मर्ज हुआ था। ये ING किस में यूज़ होता है? उसकी डेफिनेशन पूछी हुई थी, तो जेरेंड इसका राइट ऑप्शन था। हैप्पी के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है? तो वो टू वाला ऑप्शन राइट था। द क्लॉथ विल डू फार वाला इस यहाँ पे आएगा, फार टर्बन, ये वाला ऑप्शन राइट था। सो वो रो रहा था, उर्दू का क्वेश्चन था। ये माजी इस्तेमरारी वाला ऑप्शन राइट था। माजी इस्तेमरारी ऑप्शन सी था आई थिंक, ये वाला ऑप्शन राइट था। वाईफाई की एब्रीवेशन पूछी हुई थी, वायरलेस फिडेलिटी इज़ द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन सी गवर्नमेंट को अपनाया गया? वो थी डेमोक्रेटिक। आई सा आ 108% आर्टिकल, यहाँ पे कौन सा आएगा? ये भी पास पेपर से क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ था स्क्वायर रूट 32 उसका राइट आंसर था मैथ का। क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास अभी लिखने का टाइम नहीं था, तो इसका आंसर मैंने लिख दिए हैं स्क्वायर रूट 32। और जो वॉल्यूम सिलेंडर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर 5 और 2 था। और वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर पूछा हुआ था उसका आंसर 36 था। अच्छा जी, ये मास्टर डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था एक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए किसे यूज़ करते हैं? तो जो ऑप्शन सेकंड बी ऑप्शन था वो राइट था। आर यूज टू मैनेज लार्ज एंड कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट लिंकिंग मल्टीपल स्मॉलर सब डॉक्यूमेंट इनटू सिंगल एंड ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी जो ऑप्शन था वो राइट था, ये मैंने चेक किया है। सो ये उसको आप देख भी सकते हैं। सो ये लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है। सो ये वाला ऑप्शन राइट था, ऑप्शन सी। अच्छा, ये हम एक क्वेश्चन आया हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम PDF में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसके कई मकसद हैं। एक तो शेयरिंग है, प्रिजर्वेशन है, फॉर्मेटिंग है, और उसके अलावा रीड ओनली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम रीड ओनली पर्पज़ के लिए भी। तो आई थिंक जो मोस्ट परफेक्ट आंसर था वो रीड ओनली था, ये कि हम रीड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट है जी, यू शुड पुट बाय समथिंग फॉर रेनी डे, ये वाला जो प्रपोजिशन थी ये राइट थी। वो सॉरी, वर्ब, फ्रेजल वर्ब थी, ये राइट थी। प्रेज वर्थी का सिनोनिम पूछा हुआ था क्रेडिटेबल। टू शेयर डाटा एंड स्टोरेज स्पेस, इसको हम कहते हैं जी नेटवर्क वाला ऑप्शन राइट था। मखतूमा के बारे में पूछा हुआ था, कलमी नुस्खा दस्तावेज या गैर मतबूआ किताब को हम मखतूमा कहते हैं। मखतूमा इसका राइट आंसर था। सो ये मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था परसेंटेज का, उसका 4 years वाला ऑप्शन राइट था, 4 years। सो ये 0 एंड 7 कौन से एक्सिस पे लाइज करते हैं? ये Y एक्सिस वाला ऑप्शन राइट था। सो ये एक क्वेश्चन था, इसका मुझे कन्फर्म नहीं है, आपने इसका बता देना है मुझे कमेंट में। ट्रांसफ़र एडवोकेसी एंड एपिस्टेमोलॉजी, ये इसके ऑप्शन दिए हुए थे। एजुकेशन बैकग्राउंड, फार्मर सर्विस या एक्टिविज़म। सो इन तीनों में से आपने बता देना कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। इसका मुझे कन्फर्म नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये 27 और 29 अप्रैल में कन्फ्यूज़न है। इसका अगर आपको पता है तो इसका भी आपने कमेंट में बताना है। बाकी ये फिच रेटिंग के बारे में क्वेश्चन आया था, मोस्टली लोगों ने ऑल ऑफ दीज लगाया हुआ था ऑप्शन आंसर, तो मैंने भी ऑल ऑफ दीज ही लगाया, लेकिन इसका आपने कन्फर्म बताना है कि इसका क्या होगा आंसर। फिच रेटिंग प्रोवाइड क्रेडिट रेटिंग एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स, इसका मुझे कन्फर्म नहीं है, इसका भी आपने कन्फर्म कमेंट्स में इसको बताना है।